गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम चर्चा कर रहे थे मिनरल्स पर, और मिनरल्स में हमने देखे थे मेटालिक मिनरल्स और नॉन मेटालिक मिनरल्स। और मेजर्स मिनरल में हमने जो मेन तौर पर बात की वो आयरन ओर पर बात की थी, लोहा खनिज पर बात की थी कि लोहा भारत में सर्वाधिक उड़ीसा में, 2 नंबर पर कर्नाटक, 3 नंबर पर छत्तीसगढ़, 4 नंबर पर गोवा और 5 नंबर पर झारखंड का नाम आ रहा था। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे कॉपर पर, है ना, यानी कि तांबा पर। कॉपर, दिस इज मिनरल फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड एंड चोकोपाइराइट, है ना, सल्फाइड एंड चोकोपाइराइट, और इन द नर्व्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स ऑफ धारवाड़ एंड अरावली रेंज इन इंडिया। यानी कि कॉपर जो है वो पाया जाता है सल्फाइड और चोकोपाइराइट अयस्क के रूप में आपके पास, और मेन रूप से धारवाड़ की चट्टानों के अंतर्गत, अरावली चट्टानों के अंतर्गत, अरावली पर्वत श्रेणी के अंतर्गत इस प्रकार की खनिज की प्रधानता पाई जाती है। इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, यानी कि इसका जो उपयोग है वो विद्युत क्षेत्र में किया जाता है, विद्युत उद्योगों में किया जाता है। जैसे आप घरों में देखते हैं कि जो आपके पंखे की बाइंडिंग जो हो रही होती है वो तांबे की तार से होती है आपके पास, है ना। वायरलेस इंडस्ट्रीज, है ना, कूलिंग इंडस्ट्रीज एंड वेरियस अदर इंडस्ट्रीज। इंडिया हैज़ 1% ऑफ वर्ल्ड कॉपर रिजर्व, यानी कि हम बात करें तो भारत विश्व का कितना प्रतिशत कॉपर रिजर्व करा हुआ है, भंडार है, तो आपको याद रखना है 1% रिजर्व है भारत के अंतर्गत। 95% कॉपर इन इंडिया इज ऑब्टेन फ्रॉम बालाघाट एंड बैतूल इन मध्य प्रदेश, है ना। सबसे ज़्यादा जो कॉपर है, तांबा है, भारत में मिलता है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। आप मैप में भी देख पाएंगे बैतूल और बालाघाट, ये दो जो क्षेत्र है आपके पास, ये किस लिए जाने जाते हैं? कॉपर के लिए जाने जाते हैं। आपको मैप को ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में आपके पास मैप भी फिल कराया जाता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कॉपर को मैप में फिल कीजिए, तो आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश में भरना है आपको, बैतूल और बालाघाट का क्षेत्र आपके पास। इसके बाद हम बात करते हैं सिंहभूमि, हजारीबाग एंड पलामू डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। झारखंड में भी आपके पास तांबे के भंडार पाए जाते हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं ये वाला जो एरिया आपके पास है ये झारखंड का भाग है, जिसमें आप सिंहभूमि का क्षेत्र देख पा रहे हैं और हजारीबाग का क्षेत्र देख पा रहे हैं। ये कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको? झारखंड के अंतर्गत। तो ये वाला एरिया आपको याद रखना है, यहाँ पर भी कॉपर पाया जाता है। क्या राजस्थान में भी कॉपर पाया जाता है? बिल्कुल, राजस्थान के अंदर हम बात करेंगे 4 डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें आपके पास मेन तौर पे दिखाई दे रहा है झुंझुनू, अलवर, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, हाँ, ये जो डिस्ट्रिक्ट आपके पास ये कहाँ पर है? राजस्थान में। और ये राजस्थान के अंतर्गत आप इस क्षेत्र में फैली हुई देख रहे हैं कौन सी पर्वत श्रेणी? अरावली, है ना। तो इस क्षेत्र में कॉपर के भंडार मिलते हैं। गंटूर, करनूल इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आप देख पाएंगे ये वाला जो एरिया है आंध्र प्रदेश का, यहाँ पर कॉपर पाया जाता है। और इसके अलावा हम बात कर सकते हैं चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटक, और कर्नाटक के अंतर्गत चित्रदुर्ग में आपके पास खनिज देखने को मिल रहा है कॉपर। नेक्स्ट हम देख पाएंगे यहाँ पर कोलिहा खान मैंडेन माइन, मोसाबानी माइन, रेखा माइन एक्सेट्रा आर फेमस कॉपर माइंस इन इंडिया। ये फेमस आपके पास कुछ खाने हैं भारत में कॉपर की। सोल राइट ऑफ कॉपर रिफाइनिंग लाइज इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी नेम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। आपको याद रखना है कि भारत के अंतर्गत कॉपर के ऊपर जो कार्य कर रही है, खाद्यान्न का जो कार्य कर रही है, इसको खोदने का जो कार्य कर रही है, खनिज को निकालने का जो कार्य कर रही है, वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कर रही है। ड्यू टू इट्स प्रोडक्शन बीइंग लेस, इंडिया इंपोर्ट कॉपर फ्रॉम अब्रॉड टू फुलफिल एंड इट्स एडिशनल डिमांड्स, है ना। अगर आवश्यकता पड़ती है तो भारत बाहर से भी कॉपर को मंगवाता है भारत में और आपूर्ति करता है। तो आपने ध्यान में रखना है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो कॉपर्स
रिजर्व है वो कहाँ पर है आपके पास, बैतूल में, आपके पास बालाघाट जो कि मध्य प्रदेश का एरिया है। इसके बाद आपने देखा सिंह भूमि और हजारीबाग जो कि झारखंड का क्षेत्र है। और फिर आपने देखा आंध्र प्रदेश में गंटूर का क्षेत्र। तो ये जो मेन एरिया है ये आपके पास कॉपर के जाने जाते हैं। और राजस्थान के अंतर्गत अजमेर डिस्ट्रिक्ट, अलवर डिस्ट्रिक्ट, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर, इन डिस्ट्रिक्ट्स में आपके पास क्या है, कॉपर्स पाया जाता है। नाउ वी नेक्स्ट डिस्कस मिनरल्स बॉक्साइट, है ना। बॉक्साइट पे हम चर्चा करते हैं। दिस इज एन ओर विच इज यूज टू मेक एल्युमिनियम, है ना। बॉक्साइट का जो उपयोग है वो क्या बनाने में किया जाता है, एल्युमिनियम निर्माण के में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, है ना, और विद्युत उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। आप देखते हैं कि अगर आप कॉपर की बाइंडिंग का फ़ैन नहीं लेते तो मार्केट में आपके पास एल्युमिनियम की बाइंडिंग का फ़ैन भी आता है, यानी कि इसका उपयोग भी विद्युत उपयोगी क्षेत्रों में किया जाता है, मशीनरीज इंडस्ट्रीज में किया जाता है, एंड मेकिंग यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इन इंडिया इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द लावा रॉक्स ऑफ धारवाड़ एंड विंध्याचल रेंज। भारत में अगर बात करें कि बॉक्साइट कहाँ से प्राप्त होता है तो ये लावा रॉक्स यानी कि आपके पास लावा से निर्मित चट्टानों के अंतर्गत, धारवाड़ की चट्टानों में और विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत प्राप्त होता है, जो भारत के मध्य भाग में आपके पास स्थित है। विद द व्यू पॉइंट ऑफ वर्ल्ड्स टोटल रिजर्व, इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट नेशन, है ना। अगर आप बात करें विश्व स्तर पर तो भारत का स्थान बॉक्साइट में कौन से नंबर पर आता है, 5वें नंबर पे आता है, 5th नेशन आपके पास है। 95% ऑफ इट्स रिजर्व्स आर प्रेजेंट इन कोरनपुर एंड कालाहांडी इन उड़ीसा। सर्वाधिक तौर पर 95% आपके पास बॉक्साइट जो रिजर्व है वो आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, उड़ीसा क्षेत्र के अंतर्गत, है ना। और उड़ीसा में भी आपके पास कोरापुट और आपके पास कालाहांडी क्षेत्र में आपके पास बॉक्साइट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हम बात करें रांची, रांची कहाँ की राजधानी है, झारखंड की, है ना। तो यानी कि झारखंड में हम बात करें तो रांची, पलामू, गिरिडीह और लोहारगड़ा डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। डिस्ट्रिक्ट ये जो आप देख रहे हैं ये कहाँ पर है, झारखंड में, यानी कि 2 नंबर पर आपके पास बॉक्साइट उत्पादन में नाम आता है झारखंड का। बालाघाट, कटनी एंड जबलपुर इन मध्य प्रदेश। और 3rd नंबर पर आपके पास नाम आ रहा है मध्य प्रदेश पर। 1st नंबर पर उड़ीसा, 2nd नंबर पर झारखंड, 3rd नंबर पर मध्य प्रदेश, सरगुजा, रायपुर एंड बिलासपुर इन छत्तीसगढ़, और 4th नंबर पर आप ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़, है ना। इसके बाद बात करें तो आपके पास नाम आ रहा है कोल्हापुर, रत्नागिरी एंड पुणे इन महाराष्ट्र। 5th नंबर पर आपके पास महाराष्ट्र स्टेट को ध्यान में रखना है, एंड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक। इसके अलावा आपके पास कर्नाटक स्टेट में भी बॉक्साइट उत्पादन किया जाता है। गोवा एंड तमिलनाडु 80% बॉक्साइट इन द कंट्री इज़ यूज टू मेक एल्युमिनियम। 80% एल्युमिनियम का जो उपयोग है वो क्या बनाने में किया जाता है, एल्युमिनियम बनाने में किया जाता है। 60% ऑफ प्रोडक्शन इज़ यूज इन इंडिया इटसेल्फ। 60% अपने बात करें तो कौन उत्पादन करता है आपके पास, भारत स्वयं करता है। रेस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज एक्सपोर्टेड टू यूरोपियन एंड गल्फ कंट्रीज। और बाकी जो आपके पास एक्सपोर्ट किया जाता है वो कहाँ से होता है, यूरोप से और गल्फ कंट्री से किया जाता है, खाड़ी प्रदेशों से किया जाता है। तो बॉक्साइट में आपको जो मेन तौर पर लाइन्स याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बॉक्साइट का यूज़ किया जाता है किसमें, एल्युमिनियम में। एल्युमिनियम का उपयोग होता है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ और मशीनरी इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत, और यूटेंसिल्स बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कौन सी चट्टानों में मिलती है तो आपको ध्यान रखना है, लावा रॉक्स में और धारवाड़ और विंध्याचल रेंज में आपके पास बॉक्साइट पाया जाता है। अगर बात करें विश्व में स्थान कौन सा है तो आपको याद रखना है 5th लार्जेस्ट नेशन है इंडिया। 95% इसका रिजर्व कहाँ पर आपके पास, तो याद रखना है उड़ीसा के अंतर्गत। उड़ीसा के अलावा झारखंड का क्षेत्र, झारखंड के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आपके पास छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपके पास महाराष्ट्र, और इसके अलावा आपके पास कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु में भी बॉक्साइट का उत्पादन हो रहा है। तो आपको इस प्रकार से इस क्वेश्चन को रीड आउट करना है।
नेक्स्ट बात करते हैं माइका, यानी कि आप बात कर रहे हैं यहाँ पर अभ्रक की। माइका इंडिया के अंतर्गत हम बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है माइका का वो कहाँ पर हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। इंडिया इज़ एट द फर्स्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इन माइका प्रोडक्शन। वर्ल्ड 70 to 80% माइका एक्सक्वेटेड इन इंडिया। हेयर मास्कोवाइट, आपके पास अभ्रक के जो रूप मिलते हैं वो मास्कोवाइट जिसे आप रबी अभ्रक बोलते हैं। सेकंड आपके पास बायोटाइट जिसे आप गुलाबी अभ्रक बोलते हैं, पिंक माइका बोलते हैं। इज एक्सवेटेड फ्रॉम द इग्नस, यानी कि ये आपके पास आगन्य चट्टानों से प्राप्त होते हैं, एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, है ना। दिस मिनरल्स इज कैपेबल ऑफ रेसिस्टिंग द हाई टेम्परेचर, ये आपके पास उच्च ताप सहने की क्षमता रखता है। एंड इज ऑफ द नॉन कंडक्टिव नेचर हैविंग द लेयर्स एंड शाइन। दिस इज़ यूज इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, इसका उपयोग आपके पास विद्युत क्षेत्र में किया जाता है, उद्योगों में किया जाता है, एयरक्राफ्ट में किया जाता है, एंड मिलिट्री इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि इसका उच्च तापमान सहने की क्षमता होती है, इसीलिए इनका उपयोग विद्युत क्षेत्र में और मिलिट्री के क्षेत्र में जो आयुध सामान बनाने में किया जाता है। ड्यू टू द कंजप्शंस ऑफ माइका रिजर्व बीइंग लेस, इट इज़ प्रोटेक्टेड स्टेट, इट रिजर्व आर प्रेजेंट इन नेल्लोर। अगर हम बात करें इसके भंडारों की तो भारत में सबसे ज़्यादा भंडार इसके आपके पास देखने को मिलेंगे आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कहाँ कहाँ पर आपके पास, तो याद रखना है नेल्लोर, गंटूर एंड कुडप्पा, है ना। आप इसके लिए मैप जरूर देखें, बुक्स के अंतर्गत पेज नंबर 171 पर आपको मिलेंगे, वहाँ पर आप मैप में जाइए और देखिए गंटूर एंड कुडप्पा आंध्र प्रदेश में आपको दिखाई देंगे। फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, उदयपुर एंड टोंक इन राजस्थान, ये सारे के सारे जो डिस्ट्रिक्ट है ये कहाँ पर है? राजस्थान में। यानी कि 2 नंबर पर आपके पास अभ्रक उत्पादन में राजस्थान का नाम। हजारीबाग, कोडरमा, गिरडीहा, धनबाद, बोकारो एंड पलामू इन झारखंड, है ना। और 3rd नंबर पर आपके पास नाम आ रहा है किसका? झारखंड का। औरंगाबाद, गया, नवादा एंड बेगूसराय इन बिहार। 4th नंबर पे नाम आ रहा है आपके पास बिहार का। एंड इन कोयम्बटूर, मदुरई इन तमिलनाडु एंड इन बालाघाट एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, है ना। तो आपको माइका पर ध्यान रखना है। आपके पास डिस्क्राइब करने को क्वेश्चन पूछा जा सकता है माइका पर, तो फर्स्ट प्लेस आपके पास वर्ल्ड में किसका है? इंडिया का है। 70 to